2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले मोदी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और किस तरह के बड़े और कड़े निर्णय लिए गए हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं देश के बजट को लेकर के। तरह तरह की चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि इस बजट में आम लोगों को क्या मिला है, कहीं व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने की बात तो नहीं आ रही है। वैसे इस बजट के बाद से अपनी अपने विचारधाराओं और अपने अपने सपोर्ट के हिसाब से बयान दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे निर्मम बजट करार दिया है और कहा है कि निर्ममता के साथ में इस बजट में निर्णय लिए गए हैं और सीधे तौर पे बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। क्या कहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, उनकी बात सुनते हैं। ये निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल ये चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। बजट में एक चीज़ जरूर जो चौंकाने वाला है, रेलवे में 2,35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है। तो क्या कर्मचारियों के लिए है, नई भर्ती के लिए है, या ऐसा तो नहीं है जैसे एयरपोर्ट को बेचने से पहले सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपया उसके सुधार में लगा दिए, नवीनीकरण के लगाया और उसके बाद निजी हाथों में बेचा गया। इसी प्रकार के सोच तो नहीं है केंद्र सरकार की, इसको भी बढ़िया से चकाचक कर दिया जाए और उसके बाद निजी हाथों में बेच दिया जाए। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं अगर बात करें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की, तो डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि ये पूरी तरह से आशावादी बजट है और इस बजट में हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। क्या कहा है डॉक्टर रमन सिंह ने और भाजपा के कई नेताओं ने, आपको बताते हैं। बजट 2023 और इस महत्वपूर्ण बजट के महत्वपूर्ण बिंदु पे आप सबका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। 2023-24 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिकता के आधार पे उन 7 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जिसे बजट में सप्तऋषि कहा गया। अमृत काल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक बजट की पहुंच, अधोसंरचना और विकास, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन की योजना, हरित विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में, युवा शक्ति युवकों को प्रोत्साहन के लिए और वित्तीय क्षेत्र। अमृतकाल के इस बजट में कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अछूता रहा हो। हर वर्ग के लिए ये बजट बेहतर कल लेकर आया है। आज पूरे विश्व भारत की ओर देख रहा है। किस तरह वैश्विक मंदी के बीच राष्ट्र उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। यह बजट मूल भावना सबका साथ सबका विकास समाहित है। 75 वर्ष की आज़ादी के बाद पहले बजट में मध्यम वर्ग के लिए अमृत काल आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट का आकार, जो बजट का आकार 39.44 लाख करोड़ था, वो 39.44 लाख करोड़ से बढ़ के 12% का ग्रोथ है। ये 45 लाख करोड़ ये बजट कर लिया गया है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, जिसका मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, वित्त मंत्री की हैसियत से मुझे जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, 10 साल मैंने काम किया, पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 33.4% है।
किसी बजट की आत्मा होती है, किसी बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है, वो रहता है उसका पूंजीगत व्यय। जहाँ विकास के काम होते हैं, जहाँ डेवलपमेंट दिखता है सड़क लोगों का। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह अमृतकाल का बजट है, यह गांव गरीब किसान का बजट है, यह युवाओं का बजट है, यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है। ये देश के सर्वांगीण विकास का बजट है, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। निश्चित रूप से यह बजट ऐतिहासिक है। हर वर्ग की तरक्की का ध्यान इस बजट में रखा गया है और निश्चित रूप से यह बजट स्वागत योग्य है। देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। तो अपने अपने तरीके से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें देश के बजट की, तो चूंकि अगले वर्ष देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उससे ठीक पहले इस बजट को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं पहले भी थी कि खास तौर पे ग्रामीणों का, आम लोगों का, युवाओं का ध्यान रखा जाएगा। किस तरह से बजट में निर्णय लिए गए हैं, क्या कुछ प्लस हुआ है, क्या कुछ माइनस हुआ है, और किस तरह से महंगे और सस्ते के बीच में तालमेल बिठाया गया है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। आज अपने बजट भाषण के दौरान देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल पाएगा। वहीं मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि आदिवासियों के लिए, यानी कि जनजातीय समाज के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे ताकि उनके भीतर शिक्षा को लेकर के लगातार विकास हो सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जेल में बंद गरीबों को अब सरकार छुड़वाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है। इसके साथ 50 नए हवाई अड्डे खोलने का निर्णय भी भारत सरकार ने लिया है। साथ ही कई तरह की योजनाओं की शुरुआत करने की बात भी वित्त मंत्री ने कही है। इसके अलावा 30 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने की बात भी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। साथ ही कहा गया है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र से लगे हुए गांव हैं उसको पर्यटन स्थल बनाएंगे। इसके अलावा कोरोना से प्रभावित कारोबारियों को राहत देने का दावा भी केंद्र सरकार ने किया है। साथ ही MSME सेक्टर को स्पेशल पैकेज मिलने की बात भी वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। कुल मिलाकर के आम लोगों के इर्द गिर्द पूरा बजट बनाया गया है। ये कहा जा रहा है कि आम लोगों को इससे फायदा होगा। हालांकि ये सर्वविदित है कि जब भी देश में बजट बनता है या देश का बजट आता है तो तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन यह भी देखा जाता है कि जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके भीतर कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। हालांकि उनको लेकर के सरकार, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकारों की बात करें, तरह तरह के दावे करते हैं, लेकिन आम लोग रोज कमाने और रोज खाने पर बिलीव करते हैं। और यह भी देखा जाता है कि जो आम लोग हैं उनका जो स्थायी इनकम है वो लगातार उतना ही है, लेकिन खर्चे उनके लगातार बढ़ते नजर आते हैं। बहरहाल ये बजट आपको कैसा लगा? क्या आपको इस बजट में कुछ राहत मिल पाई है, या फिर आपको भी ये लगा है कि कुल मिला के आपको झुंझुना पकड़ा दिया गया है? कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। प्रणाम।